हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्रोतस शारीर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने जो रचना शारीर है उसके पेपर 1 के सारे टॉपिक्स हम लोग ने देख लिए हैं, जिसका वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब हम लोग ने स्टार्ट किया है विद द रचना शरीर के पेपर 2 के टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं एंड आज हम बात करेंगे स्रोतस शारीर के बारे में, जिसमें हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे स्रोतस शारीर में हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में बेसिकली क्या-क्या चीजें पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्रोतस के बारे में कि स्रोतस क्या होता है। फिर उसके बाद देखना है कि स्रोतस की निरुक्ति आदि के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, स्रोतस के नंबर, कितनी संख्याएं बताई गई है स्रोतस की, और स्रोतों मूल के बारे में, इस स्रोतस के कौन कौन से मूल स्थान बताए गए हैं। साथ ही साथ स्रोतस के प्रकार और उसके डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात हम करेंगे। वहीं पे इसके वेटेज की बात करेंगे, कितने मार्क्स के लिए ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे ये 7 मार्क्स के लिए बोला है, लेकिन बेसिकली ये 10 मार्क्स तक इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स तक इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करना है, जिसमें आपको अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या चीजें पूछेगा, स्रोतस की निरुक्ति, परिभाषा, प्रकार और उनके मूल स्थान के बारे में निर्धारित कीजिए या फिर विवरण कीजिए। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग याद करके जाना है, तैयार करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्रोतस की निरुक्ति के बारे में, कि स्रोतस बेसिकली होता क्या है, उसकी निष्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो बेसिकली बोला गया है कि स्रोतस जो है वो श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है श्राव या फिर रिसाव। ठीक है, स्रोतस जो है कौन से वर्ड से बना है, कौन से धातु से बना है, स्त्रु धातु से बना है। और जो स्त्रु होता है उसका मतलब होता है स्राव होना, मतलब किसी चीज से जो बहता है। जैसे कि कोई मटका रखा है, उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो मटके से उसके जो वॉल्स होते हैं उसमें से पानी बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसाव होना। तो किसी भी चीज से अगर स्राव हो रहे, उसके द्वारा रिसाव हो रहा है, तो वो स्रोतस कहलाता है या फिर श्रु धातु का उसका अर्थ में देखने को मिलता है। वहीं पे हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में बोला गया है कि श्रवणात् इति रसाद्रेव पोष्यस्य श्रवणात्। ठीक है, क्या बोला गया है कि जिसमें से रस आदि का श्रवण होता है उसे स्रोतस कहते हैं, जिसके द्वारा रस आदि में रस, रक्त, मज्जा आदि जो द्रव धातु हैं उनका इसके द्वारा क्या होता है, श्रवण होता है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, स्रोतस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग खानी स्रोतांशी, श्रवणार्थ स्रोतांशी आदि नामों से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि जिसके द्वारा रस आदि का श्रवण होता है उसे हम स्रोतस कहते हैं। स्रोतस के पंचभौतिकत्व की बात करें तो बेसिकली जो स्रोतस होता है वो पंचभौतिक होता है, क्योंकि हमें पता है सर्वमिदं पंचभौतिक अस्मिन् अर्थे, मतलब जितने भी द्रव्य होते हैं वो सभी पंचभौतिक होते हैं। फिर भी उसमें जो स्रोतस है वो आकाश द्रव्य प्रधान माना गया है। और आगे अगर हम बात करें इसके संख्या के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, तो बेसिकली बोला गया है द्विविधानि खलु भवन्ति स्रोतांसि, मतलब जो स्रोतस है इसके 2 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए, 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें बहिर्मुखानि और योगवाहिनीश। ठीक है, तो 2 भेद कौन कौन से बताए गए हैं, एक अंतर्मुख स्रोतस होता है, एक बहिर्मुख स्रोतस होता है। अंतर्मुख स्रोतस क्या होते हैं, जो शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर ही उनके सारी चीजें देखने को मिलती है। बहिर्मुख स्रोतस क्या होते हैं, जिनके एक टर्मिनल या फिर एक एंड शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, ऐसे स्रोतस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्मुख स्रोतस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहिर्मुख स्रोतस के बारे में कि बहिर्मुख स्रोतस कौन कौन से बताए गए हैं। तो बेसिकली हमारे शरीर में जो सुश्रुत है उन्होंने कुछ स्रोतसों के नाम बताए गए हैं, जिसमें आता है श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, गुद, मेद्राणी, नव स्रोतांशी, नाराणाम, बहिर्मुखानि। ठीक है, जो नर है मतलब कि जो पुरुष है उसमें कितने 9 बहिर्मुखी स्रोतस बताए गए। कौन कौन से, कान, आंख, मुंह, घ्राण, गुद और मेढ, ये क्या है, 9 स्रोतस बताए गए हैं। अब इसमें से आप सोचोगे कि बस कम बताया गया है, लेकिन जो श्रवण है, देखते जो कान है उसको 2 गिना गया है, जो नयन है, आंख है, उसको 2 गिना गया है। तो इस तरह से 2 2 4 ये हो गए, और उसके अलावा वदन हो गया, मुख हो गए, घ्राण 2 हो गए, तो 7 तो यहीं पे हो गए। उसके बाद गुद और मेढ, इस तरह से 9 किसमें बताया गया, पुरुष में बताया गया है। वहीं पे एतान्यो स्त्रीम पराणी च त्रीणी द्वे स्तनयो तथा रक्तवहम च। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जो स्त्री है उसमें 3 और एक्स्ट्रा बताए गए हैं, जिसमें से एक योनि मार्ग आता है और 2 स्तन आते हैं। तो इस तरह से 3 स्रोतस स्त्री में अधिक होते हैं। तो अगर एमसीक्यू आपको आ रहा है कि स्त्री में स्रोतस की संख्या कितनी बताई गई, तो उसमें आपको बहिर्मुखी जो स्रोतस है वो 12 होते हैं, और जो पुरुष है
उसमें जो बहिर्मुखी स्रोतस है वो सिर्फ 9 बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2 कान आ जाते हैं इसमें, 2 नाक आ जाते हैं, 2 नेत्र, इसके अलावा 1 मुख, 1 गुद और 1 मेढ्र आ जाते हैं। तो ये हो गया बहिर्मुख स्रोतस। तो बहिर्मुख स्रोतस क्या होते हैं? जिनका एक मुख बाहर की तरफ होता है, शरीर के बाहर निष्कासित करने वाला होता है। बात करें वहीं पे अंतर्मुख स्रोतस की, तो अंतर्मुख स्रोतस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। इसमें जो चरक आचार्य कभी बोलते हैं कि स्रोतसों की संख्या असंख्य मानी गई है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे भाव विकार हैं, तो उनके अनुसार स्रोतस भी बहुत सारे हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। वहीं पे 14 भी उनकी संख्या स्रोत बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्मुख स्रोतस की। तो इसमें बोला गया कि यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेष तावंत एव अस्मिन स्रोतसाम प्रकार विशेष। मतलब कि जितने मूर्तिमंत भाव हमारे शरीर में हैं, उतने ही स्रोतस के प्रकार भी देखने को मिलते हैं। क्या बोला गया है कि पुरुष में जितने मूर्तिमंत भाव होते हैं, उतने ही स्रोतों के प्रकार होते हैं। और शरीर में बेसिकली प्राण, अन्न, जल, सप्तधातु, 3 दोष और 3 मल, और स्त्रियों में इसके अलावा आर्तो, ऐसे टोटल कितने 17 मूर्तिमंत भाव माने गए हैं। और इसमें से जो त्रिदोष होता है वो शरीर में सर्वव्यापी होने के कारण इनका स्रोतस नहीं माना गया। तो इन तीनों को हटाने के बाद 14 क्या बनते हैं? मूर्तिमंत भाव बचते हैं। इसी कारण जो चरक आचार्य है उन्होंने स्रोतों के 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो मूर्तिमंत भाव हमारे शरीर में 17 है, जिसमें से त्रिदोष को हम लोग निकाल दिया क्योंकि वो पूरे शरीर में फैला रहता है। तो 14 बच रहे हैं कौन से? मूर्तिमंत भाव, और उसी के अनुसार 14 हमें स्रोतस के प्रकार आचार्य चरक ने बताए हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रसवह, फिर रक्तवह, मांसव, मेदोव, अस्थिव, मज्जाव, शुक्रव, मूत्रव, पुरुषव, स्वेदव, और स्त्रियों में आर्तव, जो कि गर्भ प्रकरण में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब बेसिकली जो सुश्रुत है इन्होंने अलग संख्या बताई है। ठीक है, चरक ने कितनी बताई है? 14। अब जो सुश्रुत है उन्होंने इसमें से जो अस्थिव, मज्जाव और स्वेदव है, इन तीनों स्रोतों का वर्णन नहीं किया है। ये भी याद रखना है क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि किन स्रोतों का वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया है, तो वो पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो इसलिए उसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा आपको कि सुश्रुत ने कितने वर्णित किया है? तो सुश्रुत ने टोटल 22 स्रोतस वर्णित किए हैं। अब 22 किस प्रकार हो रहे हैं? तो 14 जो चरक ने किए हैं उसमें से ये तीनों को हटाने के बाद कितने बच रहे? 11। और इन्होंने हर एक 11 जो स्रोतस हैं उनको 2-2 बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? 11 जो प्रकार के स्रोतस, प्रत्येक को 2-2 स्रोतस बताया। इस तरह से टोटल 22 स्रोतसों की संख्या सुश्रुत आचार्य ने बताई है। अब आगे बोला गया कि जो चरक आचार्य प्रत्येक प्रकार के स्रोतसों की संख्या सुश्रुत के प्रमाण 2-2 नहीं बताई, इन्होंने सिर्फ 1-1 प्रमाण बताया। इस कारण से 14 स्रोतस बताए हैं। साथ ही साथ इन्होंने असंख्य स्रोतस बताए। जो सुश्रुत है उन्होंने सभी स्रोतस के 2-2 जो प्रकार बताए, ऐसा आचार्य चरक नहीं बोल रहे, उन्होंने सभी स्रोतस के असंख्य प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? एक तरह से चरक ने जो स्रोतों की संख्या है वो असंख्य बताई है, वहीं पे स्रोतों की संख्या 14 भी आचार्य चरक ने बताई, लेकिन सुश्रुत ने स्रोतस है उसकी संख्या 22 बताई है। अगर वहां पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं दैट इज द 11 और 22, तो आपको 22 पे टिक करना है, 11 पे टिक नहीं करना है सुश्रुत के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं आगे स्रोतस और उनके मूल स्थान के बारे में कि जितने भी स्रोतस हम लोग ने पढ़े सभी के मूल स्थान के बारे में। तो इसके लिए मैंने लास्ट में एक टेबल दे दिया गया, वही बस आपको टेबल बस याद करना है। ये सारी चीजें उतनी ध्यान देने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्या बोलेगा? स्रोतस के नाम, उनके मूल स्थान बताओ, किसके द्वारा? चरक के द्वारा और सुश्रुत के द्वारा। तो आपको ये सारी चीजें जो टेबल में बताई गई है वो याद रखना है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है कि मैं आपको सारी चीजें थोड़ा अच्छे से बताऊं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे ज्यादा क्लियर रहेंगे। तो इसलिए मैं हर एक जो स्रोतस है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा आता है कौन सा? प्राणव स्रोतस। तो प्राणव स्रोतस में क्या बोला गया? तत्र प्राणव द्वे तयोर्मूलम हृदय रसवाहिनी धमन्यस्य। ठीक है, क्या क्या बोला है कि जो प्राणव स्रोतस उसके 2 मूल स्थान है, कौन कौन से? हृदय है और रसवाहिनी धमन्य। जो प्राणव स्रोतस है ये श्वसन संस्थान के सभी अवयव का समास होता है। जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं सब किसके अंदर आते हैं? प्राणव स्रोतस के। प्राणव स्रोतस 2 है और उनका मूल स्थान क्या माना गया? हृदय और रसवाहिनी धमनिया। और जो प्राणव स्रोतस है अर्थात दोनों बाजू के 2 फुफ्फुस माने गए हैं। प्राणव स्रोतस किसको माना गया? फुफ्फुस, दैट इज द लंग्स को। वहीं पे अन्नवाह स्रोतस की बात करें तो अन्नवाह में क्या बोला गया है कि इनके भी 2 ये माने गए हैं मूल स्थान, दैट इज द आमाशय और अन्नवाहिनी धमन्यास। तो इसके पाचन संस्थान के सभी अवयवों का समावेश इसमें देखने को मिलता है। मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? अन्नवाह स्रोतस के अंदर आ जाते हैं। इसमें भी 2 स्रोतस के मूल माने गए हैं। सबसे पहले एक आमाशय है और दूसरा
अन्नवाहिनी धमनियां, दैट इज द जिसको महास्रोतस कहा गया है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है। थर्ड आता है दैट इज द उदक व स्रोतस। उदक व स्रोतस के भी दो स्थान माने गए हैं, दैट इज द तालु और क्लोम। ठीक है, इसके भी दो मूल स्थान कौन कौन से हैं, तालु और क्लोम। और बोला गया है कि इनका वेद होने पर तृष्णा और मृत्यु ये लक्षण निर्माण होते हैं। अगर इन दोनों का वेधन हो रहा है, मतलब वहां पे आघात और घाव लग रहा है, तो इंसान को बहुत ज्यादा तृष्णा लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और मृत्यु भी देखने को मिल सकती है। फोर्थ हमारा जो स्रोतस है दैट इज द रसव स्रोतस। रसव के भी दो हमें मूल स्थान देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हृदय और रसवाहिनी धमनियां हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो रसवा स्रोतस है और जो हमारा प्राणवा स्रोतस है, दोनों में हमें सेम देखने को मिल रहा है। क्या उनके जो मूल स्थान है, तो वो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हृदय और उनसे संबंधित धमनी और सिरा इसके अंदर आ जाती है, किसके अंदर, रसव स्रोतस के अंदर। जो रसव स्रोतस है उसका मूल स्थान हृदय और रसवाहिनी धमनियां हैं, और इनका वेधन होने पे क्या होता है, शोष होता है, और प्राणवा स्रोतस की दृष्टि के अन्य लक्षण भी इसमें निर्माण होते हैं और मृत्यु देखने को मिलती है। वहीं पे रक्तवा स्रोतस की अगर हम बात करें तो रक्तवा स्रोतस में बताया गया कि रक्तवा जो स्रोतस है इसके भी दो स्थान होते हैं। मैंने जैसे कि हर वीडियोस में बोला कि रक्त का कहीं पे भी आपको विचार आए तो उसके हमेशा यकृत और प्लीहा के साथ ही संबंध देखने को मिलता है। तो जो रक्तवा स्रोतस है उनका जो मूल स्थान है वो किसको माना गया है, यकृत और प्लीहा को, साथ ही साथ रक्तवाह धमनियों को माना गया है। इनके स्थान की बात करें, किन के कौन कौन से अवयव इसके अंदर आते हैं, तो जो रक्तवाह संस्थान के सभी अवयव, मतलब जिसके द्वारा जो ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया, फिर उसके बाद जो स्प्लीन हो गया, लिवर हो गए, जहां जहां पे भी रक्त जाता है हर चीज किसके अंदर आ जाएगी, रक्तवाह स्रोतस के अंदर समाहित हो जाएगी। मासवा स्रोतस की बात करें तो मासवा स्रोतस के भी दो मूल स्थान माने गए हैं, स्नायु, त्वक। ठीक है, कौन कौन से, स्नायु और त्वक माना गया है, साथ ही साथ रक्त व धमनियों को भी इसका स्रोतस मूल माना गया है। इसका अगर वेद होना है तो जहां पे भी मालूम है मांस पे कहीं पे आघात होता है, घाव लगता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, मांस का शोष होने लगता है, और रक्त वाहिनी जो धमनियां है उसमें ग्रंथि का निर्माण होता है, वहां पे फूल जाता है, और मृत्यु भी लक्षण देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन कितना सिवियरिटी है वहां पे आघात का। आगे हम बात करेंगे मेदो व स्रोतस की। तो मेदो व स्रोतस में क्या बोला गया कि मेदो व स्रोतस के दो मूल स्थान माने गए हैं, दैट इज द कटी और ब्रुक। कटी और ब्रुक क्या है, मेदो व स्रोतस के मूल स्थान है, और इनका वेधन होने पे बेसिकली पसीना आता है, त्वचा और शरीर स्निग्ध हो जाते हैं, तालू में शुष्कता होने लगेगी तो प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, साथ ही साथ त्वचा में सूजन आएगी और प्यास लगेगी, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। बात करें वहीं पे अस्थि व स्रोतस की, तो अस्थि व स्रोतस के दो स्थान बेसिकली मेद और जघन का बोला गया है, और आचार्य सुश्रुत ने इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने का, कौन कौन से जो अस्थि व है, मज्जा व है, इनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, किसने, सुश्रुत ने। इसीलिए देखो यहाँ पे चरक का श्लोक लिया गया है। सुश्रुत का श्लोक हर जगह हम लोग ने देखा है, लेकिन यहाँ पे जो अस्थि व है, मज्जा व है, वहां पे सुश्रुत का श्लोक नहीं है, चरक का श्लोक देखने को मिल रहा है। वहीं पे मज्जा व जो स्रोतस है उसके दो मूल स्थान कौन से आ जाते हैं, अस्थि व संधि आ जाते हैं। शुक्रवा स्रोतस की बात करें तो शुक्रवा स्रोतस के भी दो स्थान माने गए हैं, कौन कौन से, स्तन माने गए हैं और वृषण। ठीक है, स्त्रियों में स्तन जो होता है वहां पे शुक्र को माना गया है मूल स्थान, और जो पुरुष होते हैं उसमें वृषण को, दैट इज द टेस्टिस को माना गया है मूल स्थान। अगर इसका वेदन हो रहा है, ऑफकोर्स अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृषण पे वेदन हो जाएगा, वृषण पे चोट लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सड़ता आ जाएगी, इम्पोटेंसी देखने को मिलेगा, वीर्य स्खलन में देरी हो जाएगी, मतलब कि वहां पे जो इजेकुलेशन होगा, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन देखने को मिल सकता है, या फिर लेट इजेकुलेशन देखने को मिल सकता है, और रक्त युक्त वीर्य स्राव देखने को मिल सकता है, मतलब कि जो वीर्य है, जो सीमेन है, उसके साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। बात करें आर्तव स्रोतस की, तो आर्तव स्रोतस में बोला गया कि आर्तव स्रोतस दो है और उनका मूल स्थान गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियां माना गया है, और इनका नाश होने पे या फिर यहाँ पे आघात होने से बंधत्व आ जाएगा, क्योंकि यूट्रस पे अगर कोई भी चोट लग रही है तो वो बेबी को कंसीव करने में कैपेबल नहीं रहेगी, मैथुन कर्म सहन न होगा, मतलब कि ये कॉपुलेशन जो हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट होता है वो सहन नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ आर्तव के नाश का लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मूत्रवा स्रोतस की बात करें तो मूत्रवा स्रोतस के भी दो मूल स्थान बताए गए हैं, इसमें बस्ती और मेढ्र कहे गए हैं। अब जो बस्ती और मेढ्र है इनका अगर वेद होना, यहाँ पे आघात हो रहा है, तो मूत्र का संचय देखने को मिलेगा, मूत्र अच्छे से निकलेगा नहीं, साथ ही साथ जो शिश्न है, जो मेढ्र है, वहां पे क्या होगा, स्तब्धता देखने को मिलेगी, स्टिफनेस देखने को मिल सकता है। पुरीसवा स्रोतस की बात करें तो पुरीसवा स्रोतस के भी दो स्थान बताए गए हैं, जिसमें पक्वाशय और उद आ जाता है, और अगर इनका वेद हो रहा है, इनका आघात हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे पेट फुला हुआ दिखेगा, मल में दुर्गंध आएगा,
जो मल होगा वो गठित हो जाएगा, बहुत गांठ युक्त रहेगा, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं पर स्वेदवा स्रोतस की बात करें तो स्वेदवा स्रोतस का भी उल्लेख चरक आचार्य ने किया है, लेकिन सुश्रुत आचार्य ने नहीं किया है। चरक आचार्य ने क्या बोला कि जो स्वेदवा स्रोतस है उसका स्थान मेद और लोमकूप या फिर रोमकूप बताया गया है, और अगर इनका वेद हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पसीना आता है, पसीना नहीं आएगा या तो पसीना बहुत ज्यादा आएगा, त्वचा में रुक्षता देखने को मिलेगी, ड्राइनेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन या फिर वहां पे रोमांच देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है अगर इन मूल स्थानों पे कोई वेद हो रहा है। तो आपको ये सारी इतनी चीजें नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ जो टेबल यहाँ पे दिया गया है ये आपको कंपल्सरली करके जाना है, क्योंकि ये टेबल अगर आप याद नहीं कर रहे हो, ये क्या होता है दोनों तरह से आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछना चाहे तो वो बोल देगा चरक के अनुसार प्राणव स्रोतस के मूल स्थान बोल रहे हैं, तो आप वहां पे सिर्फ अगर सुश्रुत का करके जा रहे हो तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो चरक है उन्होंने महास्रोतस बोला है, वहीं पर सुश्रुत ने इसको रसवाहिनी धमनिया बोला। हृदय तो ठीक है, लेकिन वहां पे दोनों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे आप गलत करके आ सकते हो, इसीलिए ये टेबल आपको अच्छे से करके जाना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणव स्रोतस की। तो प्राणव स्रोतस में चरक ने हृदय और महास्रोतस मूल स्थान माना है, वहीं पे सुश्रुत ने हृदय और रसवाहिनी धमनिया बोला है। उदक व स्रोतस में दोनों ने तालु और क्लोम बोला है। अनव स्रोतस में बेसिकली चरक जो है उन्होंने आमाशय और वामंश पार्श्व बोला है, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने आमाशय और अन्नवाहिनी धमनिया बोला है। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखने का किसने क्या बोला है। वहीं पे बात करें रसवा स्रोतस की, तो रसवा स्रोतस में बेसिकली सेम ही देखने को मिलता है कि इन्होंने भी हृदय और 10 धमनिया बोला है और इन्होंने भी हृदय और रसवाहिनी धमनिया बोला है। रक्तवा में यकृत और प्लीहा और साथ ही साथ इन्होंने रक्तवाहिनी धमनिया का भी उल्लेख किया है। मासवा स्रोतस की बात करें तो स्नायु और त्वक, यहाँ पे भी स्नायु और त्वक साथ ही साथ रक्तवाहिनी धमनिया बोला गया है। मेदवा स्रोतस में बेसिकली वृक्क और वपावन इन्होंने बोला है, लेकिन जो सुश्रुत उन्होंने कटी और वृक्क को बोला है। ठीक है, जो अस्थि व स्रोतस है और मज्जा व स्रोतस उसका सुश्रुत ने उल्लेख नहीं किया है, उसके जगह पे जो चरक है उन्होंने उसका अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान मेद और जघन को बोला है, वहीं पे मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान अस्थि और संधि को माना है। शुक्रवा स्रोतस की बात करें तो शुक्रवा स्रोतस में बेसिकली जो चरक है उन्होंने वृषण और सेफ जो है मूल स्थान बताया है, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने स्तन माना है और वृषण माना है। मूत्रवा स्रोतस में वही बस्ती और वक्षण देखने को मिलता है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार वस्ती और मेड से देखने को मिलता है। एंड पुरुषवा स्रोतस की बात करें तो इन्होंने पक्वाशय और स्थूल गुद बोला है और इन्होंने पक्वाशय और गुद बोला है। एंड देन सुश्रुत जो है उन्होंने स्वेदवा स्रोतस का भी उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है, वहीं पे चरक ने इसका मूल स्थान मेद और लोमकूप को माना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि जो आर्तवा स्रोतस है उसका उल्लेख चरक ने नहीं किया है बल्कि सुश्रुत ने किया है, और उनका मूल स्थान उन्होंने गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनिया को बोला है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द स्रोतस सारिर। तो स्रोतस सारिर में आपको निरुक्ति याद करना है, उसकी परिभाषा याद करना है, उसके संख्या याद करना है, उसके प्रकार याद करना है, और सबके मूल स्थान तो कंपल्सरली याद करके जाना है, क्योंकि ये सिर्फ रचना शरीर में नहीं, आपको जो क्रिया शरीर है वहां पे भी इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे कर ले रहे हो तो आपका क्रिया शरीर है वो भी क्लियर, जो स्रोतस शरीर है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको सारी चीजें जो हम लोग ने देखी स्रोतस शरीर में, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड आगे इसी तरह के और वीडियोस आने वाले हैं रचना शरीर के रिलेटेड, क्रिया शरीर के रिलेटेड, और जो भी बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर जो भी बीएमएस प्रोफेशनल ईयर्स, हर ईयर्स के टॉपिक्स धीरे धीरे इस चैनल पे अपडेट होने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियोस फर्दर भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।